शुक्रिया राहुल। ये मैप्स देखकर वो सारी तस्वीर इसीलिए समझ में आनी जरूरी है क्योंकि वो पूरा इलाका ऐसा है कि आप सामने से देखकर उतना अच्छा नहीं समझ सकते हैं जितना आप आसमान की आंखों से, क्योंकि तब पहाड़ियों के पीछे चीन जो ये अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जो बढ़ा रहा है सैनिकों को, वो आपको साफ साफ सैटेलाइट की उन आंखों से समझ में आता है, जिसका विश्लेषण हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स के जरिए किया गया है। बहरहाल 1962 का जिक्र राहुल ने भी किया और 1962 का जिक्र इसीलिए यहां पर अहम हो जाता है क्योंकि यहां पर जिस महीने में मैं खड़ी हूं, यहां पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल है। अब समझिए कि यहां से 7000 और अधिक फीट बढ़ा लीजिए, वहां का मौसम देखिए और सोचिए कि उस ठंड में कैसे कैनवस के जूतों में और सूती कपड़ों में हमारी सेना ने लड़ाई लड़ी होगी। हमारी सेना कभी भी कमजोर नहीं रही है। हां, कुछ नीतियां कभी कभी कमजोर हो जाती हैं, लेकिन अभी कैनवस जूतों और सूती यूनिफॉर्म्स का जमाना नहीं है। अभी चीन की तरफ से इस तरह के विश्वासघाती हथियारों का इस्तेमाल हुआ और भारत में उस प्रोटेक्टिव गियर की पर रिसर्च और उसको बनाना शुरू कर दिया गया है ताकि इस तरह के वार से, इस तरह के चीनी आक्रमण से हमारे सैनिक बच पाएं। अभी तक 500 ऐसी चीजें, ऐसे जो बॉडी सूट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं और मुंबई से उन्हें लद्दाख के लिए रवाना कर दिया गया है। बॉर्डर पर भारत के सैनिकों को चीन की बर्बरता से जानलेवा चोटें पहुंची। हालांकि भारत ने जब जवाब दिया तो चीन के सैनिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन इस लड़ाई में चीन की एक क्रूर युद्ध नीति एक्सपोज हो गई। गलवान घाटी में टकराव में 20 भारतीय जवान शहीद हुए क्योंकि चीनी सैनिकों ने पहले से ही योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कटीले तार वाले डंडों और पत्थरों से हमला किया था। चीनी सैनिकों ने मध्यकालीन हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसा करते हुए चीनी सैनिकों ने प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हुए थे। चीनी सेना के साथ हिंसक टकराव के बाद भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अपने सैनिकों को हल्के वजन वाले प्रोटेक्टिव गियर्स से लैस करना शुरू कर दिया है ताकि एलएसी पर चीनी सैनिकों के जानलेवा हथियारों से अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए शत्रु को करारा जवाब दिया जाए। ये जानकारी आज तक को सेना की उत्तरी कमांड ने दी है। भारतीय सैनिकों के लिए एंटी रॉयट बॉडी प्रोटेक्टर्स में पैडेड पॉलीकार्बोनेट है। ये वजन में हल्का है और मजबूत भी। इसे पहनने वाले सैनिकों को नुकीली वस्तुओं और पत्थरों के वार से सुरक्षा मिलती है। इसे पहनने के बाद नुकीली वस्तुओं और पत्थरों से बचकर जवाबी हमला किया जा सकता है। फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स के 500 सेट्स की पहली खेप को मुंबई के सप्लायर के पास से लेह ले जाया गया। वहां इन्हें एलएसी पर तैनात जवानों को उपलब्ध कराया जाएगा। खबर यह भी है कि सेना एलएसी के साथ तैनात अपने सैनिकों को कांटेदार डंडों से लैस करने की योजना भी बना रही है। पिछले महीने भी चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के किनारे झड़पों में कटीले तारों से लिपटे डंडों का इस्तेमाल किया था। तब कुछ भारतीय सैनिक घायल हुए थे। भारत और चीन 1993 के भारत चीन सीमा समझौते से बंधे हुए हैं। इसके तहत फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नियम यह है कि राइफल सैनिकों की पीठ पर होती है और बैरल का मुंह जमीन की ओर। दोनों पक्षों के बीच हुए पिछले टकराव में हाथापाई और धक्का मुक्की तो हुई है, लेकिन कभी किसी हथियार से गोलीबारी नहीं हुई। किसी आधुनिक युद्ध में मध्ययुगीन हथियारों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। पहले विश्व युद्ध में विरोधियों को मारने के लिए ट्रेंच चाकू यानी धातु के हैंडगार्ड के साथ बनाए गए लंबे चाकू और कटीले तार से जुड़े डंडों का इस्तेमाल किया गया था। इन्हें शत्रु सैनिकों के शरीर को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से डिजाइन किया गया था। चीन की सेना ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मध्यकाल के क्रूर हथियारों का इस्तेमाल किया और भारत की जवाबी कार्रवाई में उनके 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। इस घटनाक्रम के बाद भविष्य में भारत ने चीन को करारा जवाब देने के लिए नया सुरक्षा कवच पहन लिया है। दिल्ली से संदीप उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब हम आपको चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जरा दिखाते हैं, क्योंकि जमीन पर जो बर्बरता वो करते हैं वो तो दुनिया को दिखा नहीं सकते। तो उनका जो मुखपत्र है, वहां की सरकार का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। और उस प्रोपेगेंडा वीडियो को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि चीन क्यों दिखाना चाहता है कि तिब्बत में उसने युद्धाभ्यास किया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि तीव्र और कई डायमेंशन वाली ये ड्रिल चीनी सेना की क्षमता को बता रही है। ग्लोबल टाइम्स इस तरह के एक वीडियो को अगर जारी कर रहा है, इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि उसने एक युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया। उसके बाद उसने हावित्जर PCL 181 जो बंदूकें होती हैं, उसको जो व्हीकल माउंटेड, उनके बारे में प्रचार प्रसार किया, प्रोपेगेंडा किया। ये सारी कोशिशें ये दिखाने की हैं कि चीन भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन ने अभी तक जो किया है, जिस तरह का विश्वासघात किया है, वैसा कायर देश क्या सोच रहा है, उसे प्रोपेगेंडा वीडियोस की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, ये चीन को भी देखना होगा। वरना जनता का जो आक्रोश हिंदुस्तान में उसे इस समय दिख रहा है कि चीनी सामानों को लेकर लोग बुरी तरीके से नाराज हैं और बहिष्कार की शुरुआत हो चुकी है। उस पर उसे ये रोना न रोना होता कि हिंदुस्तान को इस तरह की चीजें नहीं होने देनी चाहिए। चीन जितना करेगा उस पर हर स्तर से व्यक्ति प्रहार वापस करेगा, पलटवार करेगा। अभी एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।